तो सरकार को कुछ इस तरीके की ये कैसे कर दे कि कोई 1,000 रुपये पेनल्टी कर दे कि बिना मास्क के कोई अगर बाजार में घूम रहा है तो 1,000 रुपये पेनल्टी। भाई सब लोग जो है दोनों डोज लगवाएं, जो क्योंकि जान है तो जहान है। तो हम तो यही चाहेंगे कि मार्केट में फुटफॉल बढ़े, हमारी मार्केट में एक दो सिपाही इस तरह लेके डंडा घूमे, जिसने मास्क ना लगाया हो उसको प्रेरित करें मास्क लगाने के लिए। क्योंकि हम 2 साल में जितना हम लोगों ने झेला, व्यापारियों ने झेला है, उतना किसी विभाग ने। तो त्योहारों का सीजन नज़दीक आ गया है और मार्केट में एक बार फिर से रौनक बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो राजधानी लखनऊ के व्यापारी हैं, उनका इस बार त्योहार के सीज़न से क्या अपेक्षा है, ये जानने के लिए हम खुद व्यापारियों के बीच में पहुंचे हैं। सर, एक बार फिर से त्योहार का सीज़न नज़दीक आ गया और व्यापारियों को इस त्योहार सीज़न से काफ़ी अपेक्षाएं हैं। क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? अब उम्मीद यही है कि बाजार आगे अच्छा चलना चाहिए, प्लस सरकार से हमारी ये अपेक्षा है कि जिस हिसाब से लोग लापरवाही अब शुरू हो गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ये लग रहा है कि अभी तीसरी वेव आनी है। तो सरकार को कुछ इस तरीके की ये कैसे कर दे कि कोई 1,000 रुपये पेनल्टी कर दे कि बिना मास्क के कोई अगर बाजार में घूम रहा है तो 1,000 रुपये पेनल्टी। तो उससे जनता के अंदर डर होगा और प्लस सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों के लिए आराम होगा कि किसी तरीके की कोई कोरोना ना फैल पाए। सर, 2 साल बाद एक बार फिर से बाजारों में उसी तरीके की भीड़ देखी जा रही है जैसे पहले देखी जाती थी। तो क्या लगता है सर, कोरोना का डर लोगों में खत्म हो गया और एक बार फिर से लोग बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं? नहीं, बाजारों की तरफ पूरी तरीके से आदमी एक तो ये खुशी मना रहा है कि कोरोना, इतनी बड़ी कोरोना जंग जीत के इस समय आदमी की जिसकी जिंदगी बची है, आगे त्यौहार आना तो वो डबल उत्साह से उसको मनाएगा कि एक तो कोरोना से जीते प्लस जो त्यौहार आना है। बट सुरक्षा के हिसाब से तो मास्क वगैरह होना ही चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से बाजारों में ग्राहकों की भीड़ लग रही है, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की इस बार त्योहार सीजन से? ये 2 साल बाद आपने देखा, 2 साल तक बाजारों में कुछ भी नहीं था। कोरोना के चक्कर में पूरा बाजार बंद, पूरा भारत बंद था। तो हमको तो यही उम्मीद है कि अब दुगनी चौगनी जो है हम लोगों की बिक्री भी होनी चाहिए और उसी उत्साह से हमें लगता है दुगने उत्साह से त्यौहार मनाएं इस बार। अच्छा, क्या लग रहा है एक बार फिर से लोगों के अंदर लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है? हाँ, थोड़ा ये तो है। जैसे सरकार ने बोला हुआ है तो वो गाइडलाइन पूरी तरीके से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसका यही डर है कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी वेव फिर लौट आए। सरकार बार बार वैक्सीनेशन की बात कर रही है, आप लोगों का जो व्यापार मंडल है उसने वैक्सीनेशन कराया है और आगे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहे? भाई सब लोग जो है दोनों डोज लगवाएं, जो क्योंकि जान है तो जहान है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, 2 साल बाद एक बार फिर से मार्केट में उसी तरीके की भीड़ देखी जा रही है, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आप लोगों को इस बार की त्योहार सीजन से? हमको तो भैया बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि 2 साल से एक्चुअल में हम लोग घर पे बैठ के अपनी सेविंग से खाया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि मार्केट में फुटफॉल बढ़े। और दूसरी चीज़ जो अभी आपने पूछी थी कि कोविड प्रोटोकॉल, तो कोविड प्रोटोकॉल हम लोग को भी फॉलो करना है और कस्टमर्स को भी इम्प्लीमेंट कराना है कि हाउ टू डू इट। सर, 2 साल हो गए, सरकार अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश की कि कोविड को नियंत्रण में रखे, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण ये दिन ब दिन बढ़ता गया। अब एक बार फिर से बाजार उसी रंग में आ गया है, तो क्या डर लग रहा है कि एक बार फिर से कोविड बढ़ेगा या फिर आप लोगों को दोबारा से व्यापार करने का एक ढंग का मौका मिला है? नहीं, देखिए, ढंग का मौका तो मिला है, लेकिन ये डर तो कहीं ना कहीं है हम लोगों को कि तिबारा ना वेव आ जाए। उसके लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एक तो एडवर्टाइजमेंट बहुत करे और सख्ती से इसको पालन करवाए। हमारी मार्केट में एक दो सिपाही इस तरह लेके डंडा घूमे, जिसने मास्क ना लगाया हो उसको प्रेरित करें मास्क लगाने के लिए। जो बहुत करीब होके बात कर रहे हो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। यही सब अगर गवर्नमेंट करेगी तो हो सकता है थर्ड वेव ना आए। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके की मार्केट में दोबारा से भीड़ बढ़ रही है, क्या कोविड के तीसरे वेव को निमंत्रण दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, निमंत्रण तो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम आपका जो त्यौहार भी है उसके अलावा सालग है। और इस बार सालग समझिए कि लखनऊ शहर में करीब 40,000 शादियां हैं। तो कस्टमर जब इतना कोरोना था, फैला हुआ था और लोग डरे हुए थे, उससे निकल आए और वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ यूपी के अंदर। मतलब वैक्सीनेशन हो गया, उससे लोगों को डर थोड़ा सा तो कम हुआ है, उससे निकला है। और कस्टमर भी अवेयर है, वो मास्क लगा के आ रहा है। तो हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि जो भी लोग आएँ मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे कि हमारा भी काम चलता रहे। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टेड कोई होता है तो वो है व्यापार। क्योंकि हम 2 साल में जितना हम लोगों ने झेला, व्यापारियों ने झेला है, उतना किसी विभाग नहीं। सरकारी होता है उसको बैठे हुए अपनी तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन हमको अपने स्टाफ को भी देना है और अपना भी कारोबार बंद होने के बाद। तो
अब ये उम्मीद है और हम लोग बड़े उम्मीद और उत्साह के साथ इस समय आगे जो आए हैं सब। और माल इस समय वैरायटी जो देखेंगे आप मार्केट में भरपूर है, कि सालक भी त्यौहार के लिए भी। और प्रोटोकॉल को हम लोग भी मतलब कस्टमर से कहते हैं, ज़्यादातर आप शॉप पे जाएंगे तो लिखा होगा कि आप बिना मास्क की एंट्री नहीं, काफ़ी चीज़ें हम लोग करो। गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद है कि वो भी सख्ती के साथ ये गाइडलाइन पालन कराएं। सर देखा गया है कि लगातार देश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो क्या इसका इफेक्ट इस बार मार्केट में पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, महंगाई का इफेक्ट तो बिल्कुल पड़ेगा। जो पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा खाद्य तेलों में भी बढ़ोतरी हुई है, उसका फ़र्क कटौती वो कुछ न कुछ जो आम उपभोक्ता है वो इसी में कटौती करेगा, अपने चाहे कपड़े में हो, चाहे ज्वेलरी में हो या कुछ में, तभी वो बचत करके अपनी पूरी उसको काम को चला सकता है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन जब त्यौहार या जब सालक होती है तो आलू उत्साह होता है, कैसे भी करके वो उस चीज़ को मनाता है और ख़रीदारी करता है। सर 2 साल बाद एक बार फिर से मार्केट उसी रंग में नजर आ रहा है, अब आप क्या अपेक्षा करेंगे लोगों से और सरकार से? भाई हम यही अपेक्षा करेंगे कि व्यापारी और जो कंज्यूमर है दोनों लोग मिल करके अवेयर हो के अपना काम करेंगे तो शायद आगे बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट को भी इसमें फ़ायदा है, जितना हम व्यापार बढ़ाएंगे उतना उनको राजस्व मिलेगा। और सरकार से यही है कि जो भी गाइडलाइन उन्होंने बनाई है प्रोटोकॉल को, उसको सख्ती के साथ लागू कराएं। तो तमाम तरह के व्यापारी थे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सख्ती के साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन कराया जाएगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 2 साल बाद एक बार फिर से बाजार उसी रंग में नजर आ रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों को मार्केट से और इस त्योहारी सीजन से? देखिए, मार्केट से और कस्टमर से उत्साह की बहुत लहर है। लोगों ने 2 साल में जो नहीं अपनी खुशियाँ जाहिर करी हैं, वो जो हम लोगों का है, कपड़े का कार्य है या जो गहने का है, जिनका जैसा है, उसमें लोगों ने काफ़ी उत्साह से आ रहे हैं। बस उसमें यह लापरवाही हो जा रही है, उसके लिए सरकार को और व्यापारी को भी और कस्टमर को भी थोड़ा सचेत और सतर्क रहना चाहिए। देखिए, परसेंटेज कुछ बढ़ रहे हैं, फिर से बढ़ रहे हैं परसेंटेज। उस परसेंटेज के बढ़ने से गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि हम लोग जो हैं उसको कुछ नियंत्रण करें, और नियंत्रण के लिए यही है कि सख्ती करें। और सख्ती होगी जिस हिसाब से मास्क का है, चालान करें। अगर कोई विदाउट मास्क है, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, पहले लिमिटेड था, अब तो अनलिमिटेड भी कर दिया है पब्लिक को, हर फंक्शन के लिए, हर जगह जाने आने के लिए। तो उसमें थोड़ा ये लोग नियंत्रण रख के और सरकार उसको सख्ती से पालन करे। कोविड प्रोटोकॉल की पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानों में आप लोगों के ऊपर भी है, तो आप लोग किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का जनता को पालन करवा रहे हैं? राइट, हम लोग जो है अपने यहाँ सैनिटाइजर रखते हैं, रजिस्टर रखते हैं उनके नाम, और थोड़ा उन लोगों को मास्क के लिए बोलते हैं। कुछ कस्टमर नहीं मास्क लगाने का बोलते हैं कि नहीं, तो हम लोग लगाते हैं, वो लोग नहीं लगाते हैं, या 1-2 लोग उसमें से हैं, पूरा फैमिली आती है तो उनको भी कहते हैं कि आप लोग मास्क का। तो छोटे छोटे बच्चे तो लगाते हैं, लेकिन जो थोड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं मास्क क्या है, अरे ये सब कुछ नहीं है। आप लोग भी सर ऐसा लग रहा है कि जागरूकता की कमी अभी भी लोगों के अंदर है? जागरूकता की कमी नहीं, वैक्सीनेशन से डर कम हुआ है, इसके लिए लापरवाही हो जा रही, और वो लापरवाही से ही परसेंटेज कुछ बढ़ रहे हैं फिर से। उसके लिए सख्ती की ज़रूरत होती है, और सख्ती के लिए जब तक कुछ अर्थदंड हो या कोई भी नियंत्रण या समझाने का या ऐड से किसी तरह से गवर्नमेंट जो है कुछ उन लोगों को मैसेज दे, जो संदेश जाए, वो फिर से वैसा ही हो। बाकी कुल मिला के कार्य अच्छा हो रहा है, और हम लोग भी उत्साहित हैं कि मार्केट में चहल पहल और भीड़ भाड़ खूब बढ़ रही है और लोग खुशी से आ रहे हैं। सर आखिरी सवाल और ज़्यादा चाहूँगा, लगातार देश समेत उत्तर प्रदेश में महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस महंगाई का असर मार्केट पे आने वाले समय में पड़ेगा? नहीं, महंगाई का असर सब सामान्य वर्ग पे तो है ही है, उच्च वर्ग का हम नहीं कर सकते। निम्न वर्ग अपने हिसाब से, अपने बजट से उसके लिए सरकारी सहायता भी मिल रही। मेन सरकार कोई भी सहायता सरकार की तरफ से निम्न मध्यम वर्ग के लिए कोई सहायता नहीं है, वो उसी को इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए सरकार को कुछ खाद्य सामग्री पे हम लोगों के जीएसटी में कुछ सहूलियतें दे करके कुछ बाज़ार में एक ऐसा जाए कि जिससे कि कम से कम कीमतों में नियंत्रण हो, और वही महंगाई से नियंत्रण। जैसे पेट्रोल डीजल की भी बात हो रही है, तो उसमें कुछ कारण से हो रहे हैं जो भी है, लेकिन देखते हैं कि सब लोग उसी उसमें कर रहे हैं, मतलब सहन भी कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, सरकार का सहयोग भी कर रहे हैं। तो सहयोग के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ उस पर नियंत्रण रख के और सबको, हम लोगों को, जनता को भी और मध्यम वर्ग को खासकर सहयोग करें। ये वो व्यापारी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार मार्केट में चहल पहल है, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले 2 साल में जो नफा नुकसान हुआ है वो इस बार पूरा हो जाएगा।
बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।